हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज। ओके, सो वी हैव टू कम ऑन पेज नंबर 7. एज यू कैन सी वी आर ऑन पेज नंबर 7 राइट नाउ. ओके, नाउ you just have to pay attention on screen. Question number 1, choose the correct option. First question, the branch of economics that deals with the allocation of resources. इसका आंसर क्या आएगा? जो भी आप लोगों को हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, यू हैव टू राइट इट एज एन आंसर. ओके, जो भी हाईलाइटेड है वही हमारा आंसर होगा. सो फर्स्ट का आंसर क्या है? थर्ड ओनली ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. फोर्थ सी एंड डी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, method adopted in microeconomics analysis. Third only C. All right, now next question, fourth question, concept studied under macroeconomics. First, okay, A, B and C. Now question number 2, complete the correlation. First, microeconomics slicing method, macroeconomics yes lumping method. Okay, ये जो आप लोगों को यहाँ पर ये कॉलम में आप लोगों को क्या लिखना है? लंपिंग मेथड. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट. ओके, थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी. ओके, प्राइस थ्योरी. चलो, फोर्थ मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोज, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, आपको ये कॉलम में क्या लिखना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. चलो, फिफ्थ जनरल इक्विब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक्स. बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स जो दिया हमें वहां पे क्या लिखना है? पार्शियल इक्विब्रियम. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, पार्शियल इक्विब्रियम. ऑलराइट, नाउ question number 3, identify and explain the concept from the given illustration. First question, Gauri collected the information about the income of a particular farm. ये देखो, वहां पर हमें बोला गया कि कॉन्सेप्ट भी बताना है एंड देन उसे एक्सप्लेन भी करना है. ओके, सो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट लिखना माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन कर देना. जैसे मैंने 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया, आप लोग भी वैसे का वैसे ही लिख दो. ओके, चलो ठीक है. Now question number 3, second question, Ramesh decided to take all decision related to production such as what and how to produce. ये रहा फ्री मार्केट इकोनॉमिक. ओके, कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखना है? फ्री मार्केट इकोनॉमिक एंड एक्सप्लेन कर देना है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, Shabana paid wages to workers in her factory and interest on her bank loan. Concept, theory of factor pricing. Explanation, the theory of factor pricing explains how the rewards and determinant for various factors of production like land, labor, capital and entrepreneur. Okay, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसके लिए हमें कहा है पेज नंबर 3 पे. सो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख गया लेफ्ट हैंड की तरफ फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. आप लोगों को ये ऊपर ही टॉप की तरफ दिख जाएगा. इसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक में, हमें सब लिखना है. फर्स्ट का हेडिंग डालना है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है. ओके, ये हमने हेडिंग डाला, यहाँ से लेकर आप लोगों को पूरा यहाँ तक इसे एक्सप्लेन करना है एज इट इज. ओके, सेम प्राइस थ्योरी, उसे भी एक्सप्लेन कर देना है. पार्शियल इक्विब्रियम, ये कहाँ तक का? ये देखो, फर्स्ट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, सेकंड प्राइस थ्योरी, थर्ड पार्शियल इक्विब्रियम, फोर्थ बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, फिफ्थ स्लाइसिंग मेथड, सिक्स्थ यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एंड सेवेंथ एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिमिटेड स्कोप. ये आप लोगों को पूरा कहाँ से लिख देना है? यहाँ से शुरू करके यहाँ पर एंड कर देना है. ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 5 पे. ओके,
सो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जितनी भी चीज़ें हमें दी हुई है वो लिख देना। फर्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, और इसे पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है। यहाँ से पूरा शुरू करके यहाँ तक ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, यहाँ से यहाँ तक हेडिंग डालने के बाद। ओके, ये हेडिंग डालना इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन, और ये पूरा एक्सप्लेन कर देना। थर्ड, नेशनल इनकम, इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। फोर्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिफ्थ, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एंड सिक्स, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, एंड सेवेंथ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये 7 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन कर देना है। ओके, चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए हमें आना है पेज नंबर 4 पे। सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग का आंसर, अगर आप लोगों को पावरफुल बनाना है, आप लोग चाहते हैं कि जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है 4 में से 4 मिले आपको या 6 में से 6 मिले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे डेफिनेशन को इंक्लूड करो अपने आंसर में। ओके, डेफिनेशन लिखा हमने, उसके बाद ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को वो लिख देना है। ओके, वो ड्रॉ कर लेना है ऐसे ही। एंड देन ये थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट कहाँ तक लिख देना है आप लोगों को, ये इनकम तक का। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही, पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद ये डायग्राम, एंड देन ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, ये पूरा राइट बॉक्स में आप लोगों को दिख रहा है नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें आप लोग वैसे ही लिख दो। ओके, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट रीजन whether you agree or disagree with the following statement. First question, the scope of microeconomics is unlimited. Disagree of course. Okay, आप लोग अग्री करते हो? अगर आप लोग अग्री कर रहे हो तो ये रॉन्ग है आपका आंसर, बिकॉज हमें इससे डिसअग्री करना है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं, बहुत ही बहुत ही कम चीज़ें ताकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, नेशनल इनकम तो नहीं डिसाइड करता, वो तो अनलिमिटेड नहीं है, वो बहुत लिमिटेड है। ओके, सो आप लोगों को आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट डालना है, सबसे पहले ऐसे लिखना है, एंड देन रीजन दे देना। अगर सिर्फ आप लोग इतना लिखोगे आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, तो आपको बस हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, आप विथ रीजन जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है वैसे का वैसे ही लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। सो आप लोगों को ये लिखना है वहाँ पर, आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी को भी इंडिविजुअली स्टडी नहीं करता है, वो पूरा इकोनॉमिक्स एज ए होल स्टडी करता है। ओके, सो आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और आपको जैसे मैंने दिखाया स्क्रीन पर वैसे एक्सप्लेनेशन दे देना। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस ऑफ कोर्स, सो आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और ये 4 पॉइंट आप लोगों को लिख देने। ओके, ये पूरा चैप्टर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर था। ओके, सो ये कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग खुद से सारी चीज़ें आंसर कर सकते हो। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। सो यस आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड 4 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए इसे। ओके, नाउ अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ, आई मीन क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियोरी। सो ये देखो, आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन कर दिया हमने। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द इनकम थियोरी, रेदर इट इज नोन एज द प्राइस थियोरी, एज इट फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज आफ्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट। ओके, चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए हमें कहा आना है पेज नंबर 3 पे। सो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बताना है। ओके, एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख गया है राइट कॉलम,
ओके, पेज नंबर 3 पे। ओके, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें सारे पॉइंट्स हमें जैसे दिए वैसे के वैसे लिख देना। फर्स्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, एंड फिफ्थ, बिजनेस डिसीजन, सिक्स्थ, यूजफुल टू गवर्नमेंट, एंड 7, बेसिक ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। ओके, सो बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक तक का लिख देना हमें, 7 पॉइंट्स उसे बता देना इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, चलो अब हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन फाइनली, क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर। तो इसके लिए हमें आना है पहले पेज नंबर 4 पे एंड देन 5 पे। सबसे पहले पेज नंबर 4 पे आ जाओ। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो पहले हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख के, जितना आप लोगों को ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, उतना का उतना लिख दो। ओके, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे हेडिंग डालो, उसके बाद ये ग्रीन बॉक्स जितना आप लोगों को दिख रहा है लिख दो, एंड देन उसके बाद ये लिखो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये वाला बॉक्स अब लिखना है, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आ जाना है पेज नंबर 5 पे। अब यहाँ पर देखो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये ग्रीन बॉक्स अगेन, इसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें सारे के सारे हमें लिख देना है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सेकंड, इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ओके, इंटरडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें कितनी लिख देनी है हमें, ये 8 पॉइंट्स तक, पॉलिसी ओरिएंटेड तक। ओके, ये कहाँ तक लिखोगे आप लोग, यहाँ तक। ओके, एटसेट्रा तक। ऑलराइट, तो गाइज हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का मैंने पूरा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बता दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस गाइज, वन मोर थिंग, अगर मुझे आप लोगों ने ये इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो श्योरली इट्स माई वर्ड कि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।